सूरज इतना बड़ा है कि उसमें 13 लाख अर्थ समा सकती है। इसकी सरफेस टेम्परेचर होती है करीब 5500 डिग्री सेल्सियस और अंदर की हीट तो 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस तक जाती है। सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। डॉक्टर तारा, सूरज तो एकदम मेगा पावरफुल निकला, मतलब पूरा सिस्टम उसी के दम पर चल रहा है। बिल्कुल, अगर सूरज ना हो तो हमारी अर्थ बन जाएगी एक ठंडी अंधेरी सुनसान सी जगह जहां जिंदगी नाम की चीज ही ना हो। तो सूरज को बोलना चाहिए, मैं ही हूं असली सुपर हीरो। और अब हमारे सुपर हीरो के सबसे करीब रहने वाले प्लैनेट से मिलते हैं जिसका नाम है मरकरी। अब हम आ चुके हैं सूरज के सबसे करीब वाले प्लैनेट पर, मरकरी। ये सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है लेकिन बहुत तेज भी। डॉक्टर तारा, सूरज के इतना पास है तो बहुत गर्म तो होता होगा। सही सोचा भी हो। अब सुनो, मरकरी के बारे में 2 जबरदस्त बातें। मरकरी पूरे सोलर सिस्टम का सबसे तेज ग्रह है। ये सूरज के चारों तरफ एक चक्कर सिर्फ 88 दिनों में पूरा कर लेता है। दिन में यहाँ का टेम्परेचर होता है करीब 430 डिग्री सेल्सियस और रात में ये गिरकर 170 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब एक ही प्लैनेट पर एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम ठंड, और यही इसे इतना यूनिक बनाता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर चेंज, वहां तो कोई रह ही नहीं सकता। बिल्कुल, मरकरी पर ना हवा है ना पानी, और इतना टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वहां लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो अब अगला प्लेनेट कौन सा है? अब बारी है उस प्लेनेट की जो दिखने में सबसे ज्यादा चमकदार है, वीनस। अब हम आ पहुंचे हैं सूरज से दूसरे नंबर पर आने वाले प्लैनेट पर, वीनस। ये दिखने में बहुत सुंदर है लेकिन इसके अंदर की कहानी कुछ और ही है। डॉक्टर तारा, ये इतना ज्यादा चमकता क्यों है? बहुत अच्छा सवाल चिंटू। वीनस की सतह को डेंस और रिफ्लेक्टिव क्लाउड्स ढकते हैं जो सूरज की रोशनी को तेजी से वापस फेंकते हैं। इसी वजह से वीनस हमें बहुत चमकीला दिखाई देता है। अब सुनो वीनस के बारे में 2 जबरदस्त फैक्ट्स। वीनस सूरज के चारों तरफ एक चक्कर 225 दिनों में पूरा करता है। इसकी सतह का टेम्परेचर करीब 470 डिग्री सेल्सियस रहता है जो पूरे सोलर सिस्टम में किसी भी प्लैनेट की सबसे ज्यादा सरफेस टेम्परेचर है। इतनी ज्यादा गर्मी, तो फिर ये तो अर्थ से बिल्कुल अलग हुआ। बिल्कुल, और यही वजह है कि वीनस पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। मतलब ये सुंदर जरूर है लेकिन रहने लायक बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही कहा। अब चलो बढ़ते हैं अगले प्लैनेट की ओर, हमारी अपनी प्यारी अर्थ। और अब हम आ चुके हैं उस प्लैनेट पर जहां हम सब रहते हैं, अर्थ। ये तो मेरा फेवरेट प्लैनेट है। अब सुनो अर्थ के बारे में 2 जरूरी बातें। अर्थ सूरज के चारों तरफ एक चक्कर 365 दिन यानी 1 साल में पूरा करता है। इसलिए हमें हर साल नया कैलेंडर और सीजन्स मिलते हैं। अर्थ पर जिंदगी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर पानी है, हवा है और सही टेम्परेचर भी, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। मतलब बाकी सारे प्लैनेट्स में जो नहीं है वो सब अर्थ पर है। बिल्कुल, इसी वजह से आज तक जितना भी यूनिवर्स देखा गया है, अर्थ ही अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ लाइफ मिली है। वाह, अब समझ आया हम इसे हमारा घर क्यों कहते हैं। अब अर्थ के बाद बारी है उस लाल प्लैनेट की जो कभी पानी से भरा हुआ था, मार्स। अब बारी है हमारे सोलर सिस्टम के चौथे प्लैनेट की, मार्स, जिसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। डॉक्टर तारा, इसका रंग इतना लाल क्यों है? बहुत अच्छा सवाल भी हो। मार्स की जमीन में बहुत ज्यादा आयरन ऑक्साइड यानी लोहे की धूल होती है जिसकी वजह से ये लाल रंग का दिखता है।